नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया है वैभव क्रांति न्यूज चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। हमारे साथ मौजूद है हथीन विधानसभा के ब्लॉक मेंबर भी रहे और भाजपा पार्टी में मंडल अध्यक्ष रहे धर्मेंद्र दीक्षित जी का स्वागत है हमारे वैभव क्रांति स्टूडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके जितने भी व्यूवर हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। जी, धर्मेंद्र जी, जो कई लोग हैं हमारे व्यूअर भी हैं और जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप भाजपा पार्टी में कब से जुड़े हुए हो और जो भाजपा पार्टी में आपने कितना जो है समय अभी तक दे दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में ओटावड़ मंडल से सबसे पहले किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष बना था। तो उस समय के किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री संजय गुर्जर जी ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई थी। उसके बाद मैं यशपाल मावई जी की टीम में जिले में उपाध्यक्ष रहा किसान मोर्चे में ही। और उसके बाद मैं जनरल बॉडी में ओटावड़ मंडल से अध्यक्ष रहा हूँ और व्यवसायिक प्रकोष्ठ में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहा हूँ। आप इतने जो है पदों पर भाजपा के रह चुके हो। अभी भाजपा का एक नारा था 50 लाख जो है हम अपने वो बनाएंगे सदस्य और हर जिले में 50-50 हजार जो है सदस्य हम बनाएंगे। तो इसमें पूरा नहीं कर पाए तो आप क्या मानते हैं, कार्यकर्ताओं में कमी रहेगी या किसी का उत्साह नहीं दिखा लोगों का भी? नहीं, जब जब भी संगठन ने कोई भी जिम्मेवारी कार्यकर्ता को दी है, कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरा है। अभी भी जो टारगेट या जो भी काम पार्टी संगठन ऊपर से देता है, हम लोग कार्यकर्ता उसे धरातल पर उतारने का काम करते हैं। हमने जो प्रक्रिया थी उसके अनुसार सदस्य बनाए भी हैं और वह प्रक्रिया अभी भी चली हुई है। जी, जो टारगेट था अभी तक पहुंचे नहीं है, क्या लगता है कब तक जो है आप अपने टारगेट को अचीव कर लोगे जिले देखो, के ये अंदर? मेन संगठन का काम है, हमारा भी काम है। जो हमें दिशा निर्देश दिए जाते हैं हम उनको पूरा करते हैं। बाकी शीर्ष नेतृत्व ये तय करता है कि कब तक की ये प्रक्रिया है, कितना टाइम इसमें बढ़ाया गया है, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जी, अब जैसे संगठन का आप कह भी रहे हैं, संगठन के भी जो है चुनाव होने वाले हैं पार्टी के अंदर भी, तो क्या लगता है कि अब की बार आप पहले इतने पदों पर रह चुके हो, क्या आपका भी किसी पद पर नंबर आ सकता है? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता बेस पार्टी है। इसमें सभी कार्यकर्ता चाहे छोटा हो बड़ा हो समान होता है और कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी मिल जाए ये किसी को पता नहीं होता। पार्टी संगठन तय करता है और तय करेगा। अगर पार्टी संगठन हमें कोई अहम जिम्मेवारी देगा तो जरूर स्वीकार करेंगे और यह पार्टी संगठन के ऊपर ही होता है, शीर्ष नेतृत्व के ऊपर। अब ये चुनाव चलेंगे तो सारी प्रक्रिया सभी के सामने आ भी जाएगी। चुनाव जो सुनने में आ रहा है जिला अध्यक्ष का चुनाव है पार्टी का, क्या मैं ये मान सकता हूँ कि मैं एक जिला अध्यक्ष से जो है बात कर रहा हूँ बीजेपी के? मैं कह रहा हूँ ना, इसमें कुछ पता नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। हमारे संगठन को चुनाव मंडल अध्यक्ष तय करेंगे कि किसको वे चुनते हैं किसको नहीं चुनते हैं। ये एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में सभी के सामने बाद में जो आना है वो आ जाएगा। ये कोई कुछ नहीं कह सकता कि कौन जिलाध्यक्ष है कौन जिलाध्यक्ष नहीं बनेगा। जी, अभी जो है आपके हथीन विधानसभा क्षेत्र से ही नगर पालिका में जो है चुनाव का जो है सिलसिला चला हुआ है, चुनाव भी हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि किस तरीके का चुनाव देख रहे हैं? सिंबल पर चुनाव हो रहा है या किस तरीके से जो है वो चुनाव हो रहा है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अगर सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से हथीन में जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत कर आएगा, चाहे वो कोई भी हो। ऐसे ही नगर निगम जो फरदाबाद चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से 100% भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही जीतकर विजय का परचम लहराएगा। जी, ये माना जाता है कि जैसे आप कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी का जो है परचम लहरेगा। परचम लहरने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन किया था कि उत्साह होना चाहिए कार्यकर्ताओं में, लेकिन आपका जो टारगेट था वो भी पूरा नहीं हुआ। उत्साह, अब चुनाव तो उत्साह से जीते जाते हैं। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी में कभी कार्यकर्ता शिथिर नहीं बैठता। हर समय वो कुछ ना कुछ जिम्मेवारी
में अपनी में लगा रहता है। ऊपर से शीर्ष नेतृत्व जो भी संगठन के लोग काम देते हैं उसमें हमेशा लगा रहता है। चुनाव अभी विधानसभा के हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, ऐसा नहीं है, उसके तुरंत बाद से ही हम नेक्स्ट स्टेप पर काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो ये नहीं देखते हम लोग कि चुनाव 5 साल बाद आएगा, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही जो जिम्मेवारी होती हैं उसको पूरा करते हैं और इस टारगेट को भी हम जरूर पूरा करेंगे। जी, आप क्या जो है और बताना चाहेंगे अपनी पार्टी के बारे में, इतने सालों से जुड़े हुए हो और हमारे जो दर्शक है आपको देख रहे हैं, क्या उन्हें जो है संदेश अपनी तरफ से देना चाहोगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो छोटा बड़ा नहीं होता। सब कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां दी जाती हैं, अपने अपने काम बांटे जाते हैं। सभी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उसे पूरा करते हैं और समय आने पर उन्हें कम और अधिक काम दिया जाता है। जैसे पद के रूप में हम कहते हैं कि अगर कोई अधिक भार उठाता है तो उसे थोड़ा ऊंचा दायित्व दिया जाता है और जो थोड़ा उठाता है उसको थोड़ा नीचे, उसके अनुसार ही दायित्व मिलते हैं। बाकी ये कार्यकर्ता बेस पार्टी है, इसमें सभी का अधिकार है और सभी को कोई ना कोई जिम्मेवारी जरूर मिलती है। अब दिल्ली के भी जो है चुनाव आने वाले हैं, क्या दिल्ली दूर है बीजेपी से? नहीं, निश्चित रूप से कन्फर्म है अब की बार, क्योंकि केजरीवाल के झूठ और उनकी जो गलत नीतियां थी, गलत रास्ते थे, जो उन्होंने लोगों को एक जो उनका स्थान था उससे डगमगाया, जिस रास्ते पर उनको चलना था उससे भटकाया और कुल मिलाकर फ्री 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 इस सिस्टम से उनकी नीयत बिगाड़ दी और आज दिल्ली प्रदेश एक गर्त में जाया हुआ है। यह केजरीवाल जी की देन है। अब जनता यह सब समझ चुकी है। अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी और दिल्ली को हम जिस स्थान पर वो फिलहाल है वहाँ से और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से अब की बार कमल खिलाएगी। आप दिल्ली के चुनाव कैसे जीतोगे? अरविंद केजरीवाल की जो है कमियों को बताकर या अपना ही कुछ नया जो है दिल्ली वासियों को भाजपा देने की जो है सोच रही है? देखो, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो उसके कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। हम झूठ की राजनीति नहीं करते, हम सच की राजनीति करते हैं। हम लोगों के बीच में जब भी जाते हैं तो सत्य को लेकर जाते हैं। चाहे हम अपने जो काम हैं उन कामों को बताते हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश में किए गए हों। आप हरियाणा को उठाकर देख लीजिए, जो भी वादा हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं उसको निभाने का काम करते हैं। चाहे वो किसानों के लिए किसी भी राशि की बात हो और चाहे वो महिलाओं के लिए सम्मान निधि की बात हो। ये है जो अभी कल जो ओलावृष्टि हुई उसके लिए देखिए, तुरंत मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिए जिला उपायुक्तों को कि उसकी गिरदावरी कराने के लिए। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली लेते हैं। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं है, चाहे आप राजस्थान उठाओ, गुजरात उठाओ, कुछ किसी भी राज्य को उठा लीजिए आप, हर जगह पार्टी जो काम करती है वो ऐसा काम करती है जो जनता को उसका सीधा लाभ मिले। ऐसा हर प्रदेश में होता है, ऐसा ही दिल्ली में होगा। अंत में जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नववर्ष भी नज़दीक है, इसमें नववर्ष के उपलक्ष्य में क्या कुछ जो है अलग तरीके के भारतीय जनता पार्टी के जो टारगेट रहेंगे या अब की जो 2025 का जो सन रहेगा उसमें क्या जो है हमें देखने को मिल सकता है? अपने अनुसार उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जहां हमारा मन मानता है और हम अब भी 2025 में भी वही उसी दिशा में उसी टारगेट पर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे जहां भारतीय जनता पार्टी
एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को पहुंचाने का काम करती है। जी, ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र दीक्षित जी, जो हथीन विधानसभा में काफ़ी लंबे समय से अपनी जो है भाजपा पार्टी से अपने आप को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं या लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष के रूप में रहे हों, चाहे वो ब्लॉक मेंबर के रूप में रहे हों। इनसे हमारी जो है ये खास बातचीत थी और नववर्ष के ऊपर भी कि क्या बुराइयाँ जो है आपके अंदर या आपकी पार्टी के अंदर है जिसे आप छोड़ कर जाना चाहते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल का जो है जवाब दिया, कहा कि जो है बुराइयाँ तो कुछ है नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं एक निरंतर रूप से, तो वो हम करते रहेंगे। तो ऐसे ही आप देखते रहें वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल, और वैभव क्रांति न्यूज़ चैनल के स्टूडियो से ये आपके लिए इंटरव्यू है। अगर आप भी ऐसी पब्लिसिटी या ऐसा इंटरव्यू चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये पलवल का एकमात्र लोकल चैनल है और वोकल फॉर लोकल जो है सभी कहते हैं, तो आप अपने वोकल फॉर लोकल के नारे को आगे बढ़ाइए। तो देखते रहिए वैभव क्रांति न्यूज़।